दोस्तों आज हम समीक्षा यानी रिव्यू करेंगे मोस्ट एंटिसिपेटेड रिलीज सितारे जमीन पर का, जो 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में आ गई है। इस फिल्म में आमिर खान, जिनेलिया देशमुख के साथ 10 नए सितारे मुख्य किरदारों में हैं। कैसी है फिल्म, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और जानेंगे सभी टेक्निकल पहलुओं के बारे में। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों इस साल सितारे जमीन पर आखिरकार बड़े पर्दे पर आ गई है, जिसमें 10 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम है और वो डिसेबिलिटी के शिकार हैं। ये फिल्म एक फेल्ड बास्केटबॉल कोच पर आधारित है, जिसका रूड बिहेवियर उसे मुसीबत में डाल देता है, जिसके लिए उसे इन स्पेशली एबल्ड लोगों को बास्केटबॉल सिखाने के लिए भेजा जाता है, जो खुद के लिए नॉर्मल हैं। जैसा टैगलाइन कहती है, सबका अपना अपना नॉर्मल, लेकिन कोच के लिए वो नॉर्मल नहीं है। बाद में कहानी ह्यूमर और इमोशनल डेप्थ में उतरती है, जो इस कोट को पूरी तरह से समराइज करती है कि हर आपदा भी एक अवसर है। बात करेंगे कहानी यानी प्लॉट के बारे में। गुलशन अरोड़ा यानी आमिर खान एक जूनियर बास्केटबॉल कोच हैं, जो अपने एरोगेंट बिहेवियर के लिए फेमस हैं, खासकर उन लोगों के सामने जो उसके करीब हैं। फिल्म का स्टार्टिंग शॉट गुलशन और उसकी समस्या को स्थापित करता है, क्योंकि उसे अपनी शॉर्ट हाइट के कारण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। बास्केटबॉल अकेडमी से निकाले जाने के बाद उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप लग जाता है। बाद में गुलशन को एक स्पोर्ट्स एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए असाइन किया जाता है, जो जेल जाने के बजाय उसकी कम्युनिटी सर्विस को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें कोचिंग देने और बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाने के लिए सहमत होने पर सुनील यानी आशीष पेंडसे, सतवीर यानी आरुष दत्ता, लोटस यानी आयुष भंसाली, शर्मा जी यानी ऋषि साहनी, गुड्डू यानी गोपी कृष्णन, राजू यानी ऋषभ जैन, बंटू यानी वेदांत शर्मा, गोलू यानी सिमरन मंगेशकर, करीम यानी संबित देसाई और हरगोविंद यानी नमन मिश्रा अल्टीमेटली उसे एक ऐसे व्यक्तित्व का साथ प्रदान करते हैं, जो उसे सिखाता है कि नॉर्मल क्या है, जो गुलशन को एक इंसान के रूप में पूरी तरह से बदल देता है। अब बात करेंगे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की। तो ये फिल्म सिर्फ आमिर खान की फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फिल्म है जो नए जमाने की प्रतिभाओं पर आधारित है, जिन्हें सिनेमा लवर्स के सामने खुद को और अपनी क्षमता को दिखाने के लिए एक बेहतरीन जगह और लाइमलाइट दी गई है, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने जेनरिक इमोशंस को प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता है। इस फिल्म को दूसरी कहानियों से अलग बनाने वाली बात यह है कि कैरेक्टर्स को सहानुभूति के साथ प्रेजेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के पोर्ट्रेयल में डूबी हुई है, जिन्हें बस अपने स्पेशल तरीकों से काम करना होता है। आमिर खान के कैरेक्टर का अपना पक्ष और नेचर है। एक ऐसा लड़का जो दिल्ली से आता है और सिर्फ इसलिए चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि लोग उसकी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं, और यही वजह है कि वो दूसरों के साथ रूड बिहेव करता है। लेकिन बाद में जो बदलाव आता है, वो वाकई दिखाता है कि आमिर खान को सिनेमा का मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है। बड़े पर्दे पर उन्हें देखते हुए आपको उनकी स्टार पावर का एहसास नहीं होता। डॉली अहलूवालिया, ब्रिजेंद्र काला और गुरपाल सिंह सहित सपोर्टिंग एक्टर्स अपने किरदारों में पूरी तरह से शाइन कर रहे हैं। जहां डॉली और ब्रिजेंद्र की कॉमिकल टाइमिंग आपको खुशी से हंसाएगी, वहीं गुरपाल की काइंडनेस और टीचिंग आपको बच्चों और उनके सुंदर जीवन के साथ रहने के लिए मजबूर कर देगी, जो स्ट्रगल में नहीं बल्कि जीने की भावना में बदल जाती है। सुनीता यानी जिनेलिया देशमुख अपनी प्रेजेंस से स्क्रीन पर 4 चांद लगा देती हैं, क्योंकि वो बिना ज्यादा ड्रामेटिक हुए अपने किरदार को बखूबी निभाती हैं, जिससे ये एक आकर्षक कहानी बन जाती है। सुनीता उनमें से हर एक की मां बनने के बावजूद वो गुलशन की उलझी हुई जिंदगी में एक साथी और स्ट्रॉन्ग पिलर की भूमिका निभाती हैं, और साथ ही अपनी लड़ाई भी लड़ती हैं। बात करेंगे म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की। तो आमिर की फिल्मों में हमेशा से ये रहा है कि म्यूजिक की चॉइस और क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया जाता। सितारे जमीन पर के साथ भी यही बात है, क्योंकि राम संपत द्वारा किए गए बैकग्राउंड स्कोर के ट्रांजिशंस इतने खूबसूरत हैं कि आप फिल्म से बंधे रहेंगे। गुड फॉर नथिंग, सिर आंखें, सितारे जमीन पर और शुभ मंगलम सहित सभी 4 गाने अलग अलग कहानियों को दर्शाते हैं, जो इसे कमर्शियली रेलेवेंट बनाने के लिए मजबूर या थोपे गए सीन्स नहीं लगते। अब बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के काम की। तो जी श्रीनिवास रेड्डी और चारू श्री रॉय ने ये जिम्मा संभाला है, जो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, छिछोरे और हरामखोर जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं।
वो जानते हैं कि कलर और ब्लैक स्क्रीन का परफेक्ट मिश्रण कैसे बनाया जाता है ताकि ये सीक्वेंसेस के बीच जबरदस्ती कूदने जैसा ना लगे। कलर ग्रेडिंग और शॉट्स को इतनी खूबसूरती से सिंक किया गया है कि ये आपको हर सीक्वेंस से प्यार करने पर मजबूर कर देगा, खासकर इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमैक्स सीक्वेंस जो इसे ताली बजाने लायक बनाता है और बॉलीवुड में बेहतरीन में से एक भी। अब बात करेंगे इस फिल्म में पॉजिटिव चीज क्या है जो वर्क करेगी। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये फिल्म 2018 की स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस का इंडियन अडेप्शन वर्जन है और इसे देखते समय आपको ऐसा लग सकता है कि आप इसे कॉपी पेस्ट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जिस तरह से इसे आर.एस. प्रसन्ना और दिव्या निधि शर्मा ने खूबसूरती से निर्देशित किया और लिखा है, सितारे जमीन पर और उनकी टीम ने अपनी एंगेजिंग और हार्ड हिटिंग स्क्रीन प्ले के कारण गेंद को सीधा स्टेडियम के बाहर मारा है, जिसमें एक स्पेशल मैसेज और लाइंस हैं जो आपके साथ रहती है। बास्केटबॉल सिखाने आया था, इंसानियत सीख के जा रहा। ओवरऑल सितारे जमीन पर एक ट्रू एग्जाम्पल है कि डाउन सिंड्रोम जैसे सेंसिटिव टॉपिक से कैसे निपटना चाहिए, जबकि कुछ लोग ऐसे सब्जेक्ट्स का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म सिर्फ कैरेक्टर्स पर ही फोकस नहीं करती बल्कि जीवन का सबक भी देती है। तो दोस्तों, ये था सितारे जमीन पर फिल्म पर हमारा रिव्यू। ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।